अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और जैसा कि आपको पता है कि हम पीपीएससी साइकोलॉजी की प्रिपरेशन के हवाले से डिफरेंट कंटेंट्स बनाते रहते हैं, डिफरेंट वीडियोस बनाते रहते हैं। इससे पहले भी हमने 2 जो लेक्चरार सेलेक्ट हुए थे हमारे दोस्त, उनकी वीडियोस रिकॉर्ड की थी, इंटरव्यू किया था उनके साथ और उन्होंने जिस तरह से प्रिपरेशन की थी, किस तरह से टेस्ट अटेम्प्ट किया और किस तरह से उनका इंटरव्यू हुआ, वो सारी डिटेल हमने आपको बताई। आज एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद अली साहब, जो कि लेक्चरर हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पीपीएससी के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं। आज इनसे जानेंगे कि इनका जो ये जर्नी रही है सिलेक्शन की, ये कैसी रही है, किस तरह से इन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया इसके लिए, किस तरह से टेस्ट कंडक्ट किया था और फिर जो इंटरव्यू का वो कहते हैं ना कि बहुत बड़ी जो स्टेज है वो उसको कैसे इन्होंने पार किया, उसके बारे में भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। जनाब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अच्छा सर, हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो देखने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, अटेम्प्ट करना चाहते हैं पीपीएससी को, उनको बताइएगा कि जो पीपीएससी की प्रिपरेशन है वो किस तरह से की जानी चाहिए। आपने किस तरह से की थी, तो थोड़ा सा प्लीज गाइड कीजिएगा। अच्छा, किस तरह से की जानी चाहिए, मैं समझता हूँ कि मुझे वो बताना चाहिए जो मैंने किया है। मैंने चूंकि सीनियर से हेल्प ली कुछ और एक दो टेस्ट मैंने दिए और फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि पीपीएससी की जो प्रेपरेशन है वो कैसे की जानी चाहिए। उसमें ऐसा था कि कुछ किताबें थी, मुख्तलिफ डायमेंशंस थी साइकोलॉजी की, जिस तरह से सोशल साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, लर्निंग, मेमोरी, इस तरह के मैंने मुख्तलिफ जो है ना डिविजन्स बना ली थी। ये डिविजन्स बनाने के बाद मैंने इनको मुख्तलिफ किताबों से पढ़ा। यानी पाकिस्तानी किताबें तो बहुत, आप यूं समझ लीजिए कि कम, माँ सिवाय को एक आध के। क्यों? क्योंकि जो पेपर सेटर है वो उसकी कोशिश होती है कि पाकिस्तानी मटेरियल या पाकिस्तानी किताब जो है उसको प्रेफर किया जाए, वो भी इसलिए ज़रूरी है। फिर मैंने उन डिविजन्स को वन बाय वन डिफरेंट किताबों से पढ़ा और डिफरेंट किताबों के जो एमसीक्यूज थे उन्हें हल करने की कोशिश की। लेकिन उसके साथ ही साथ हमारे यहाँ जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो एक किताब होती है एमसीक्यूज की, उसको भी मैंने देखा, बट दे वर नो मोर ऑथेंटिक एंड रिलायबल। ठीक। क्योंकि मटेरियल जो था वो इतना स्ट्रांग नहीं था, अच्छा नहीं था बना हुआ उनका। तो मैंने इस तरह से किया कि वन बाय वन एक टॉपिक को लिया और उसकी तमाम डायमेंशंस को मैंने स्टडी किया और फिर खुद को टेस्ट भी साथ साथ किया। पढ़ा फिर टेस्ट किया, फिर पढ़ा फिर टेस्ट किया। इस तरह से मैं समझता हूँ कि मैंने वो जो डिविजन्स बनाई थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेहतरीन एक सिस्टमैटिक वे था किसी भी टेस्ट को तैयार करने का। ठीक। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताता जाऊँ कि ये जो हम बात करें ना प्रिपरेशन की, टेस्ट को अटेम्प्ट करने की, ये आप सिर्फ एक ही इसको डोमेन में ना देखिएगा कि लेक्चरार की बात हो रही है, क्योंकि प्रिपरेशन तो कोई भी टेस्ट तो एक ही तरह से होगी ना, चाहे वो एनटीएस का है, साइकोलॉजी का पेपर है, या वो साइकोलॉजिस्ट का पेपर है, या फिर वो लेक्चरार का पेपर है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, बाकी तैयारी इसी तरह से होती है, बुक्स वही होती हैं सेम। बस ये है कि साइकोलॉजी जो साइकोलॉजिस्ट का पेपर होता है उसमें थोड़ा सा हमें क्लिनिकल की जो पोर्शन है उसको ज्यादा बेहतर वे में देखना होता है। हम जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। किसी भी, अभी हाल ही में साइकोलॉजिस्ट की आई थी पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो उसमें उन्होंने ज्यादातर टेस्ट कंस्ट्रक्शन का पोर्शन रखा हुआ था। तो इसी तरह से जो जॉब डिमांड्स है उसके लिहाज से फिर तैयारी होती है, लेकिन बुनियादी चीजें यही हैं, आपने करनी है। लेकिन फिर जब आप रिक्वायरमेंट देखेंगे फिर उसको जरा ज्यादा आप टाइम दे देंगे, जरा ज्यादा उसको इन डेप्थ स्टडी कर लेंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपको कितना अरसा लगा था प्रिपरेशन करने के लिए? कितनी देर में आपने कितना अरसा लगा था? जी। क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा है कि कुछ स्टूडेंट्स का ना एक दफ़ा ये बात हो रही थी, तो स्टूडेंट ने मुझे, मैंने कहा आपने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया या अटेम्प्ट क्यों नहीं करना चाहती, तो उन्होंने बोला सर मेरा एमफिल नहीं है। मैंने कहा एमफिल नहीं है? मैंने कहा 16 ईयर एजुकेशन चाहिए होती है अटेम्प्ट करने के लिए। तो कहती सर ये उन्हीं का क्लियर होता है जिनका एमफिल होता है। तो इस हवाले से भी बताइएगा आपको कितना अरसा लगा प्रिपरेशन करने के लिए? अच्छा जी, मैंने जब एमएससी किया इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो उसके बाद से एक ख्याल आना शुरू हुआ कि ये जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये इसका इम्तिहान दिया जाना चाहिए। मैंने उस वक्त भी अटेम्प्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी समझ आना शुरू होगी कि ये इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, कि ये ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीने में तैयारी हो जाएगी, 6 महीने में तैयारी हो जाएगी, बल्कि अगर आप तालिब इल्म भी हैं
तो कोशिश कीजिए कि साथ साथ जो जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाते जाएं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो तो बदलने वाली नहीं है, उसे रजिस्टर तो नोट कर लें, फिर जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें साथ साथ नोट करते जाइएगा। और जो बाकी बात रही तैयारी की कि कितना अरसा लगा, मैं समझता हूं कि एक दो टेस्ट के बाद समझ आ गई थी कि ये सिस्टमैटिकली चलना पड़ेगा। एक ऐसा वे होना चाहिए कि आपको पता हो कि मेरा इतना काम हो गया, इतना रहता है। तो उसके बाद से मैंने वो बना लिया था, एक स्केड्यूल पूरा बना लिया था, और फिर मैंने उसको साथ साथ वन बाय वन मुख्तलिफ स्टेप्स में मैंने उसे कवर कर लिया। आई थिंक जो दौरानिया है इट्स एन ऑन गोइंग वे कि आप यूं समझिए कि आपको ये तैयारी करनी ही पड़ती है। आप एक मर्तबा अगर शिकस्त खुर्दा हो भी गए हैं तो आप ये मत समझिए कि लंबी है गम की शाम, मगर ये शाम ही तो है। तो आपने ये देखना है कि ये एक मर्तबा अटेम्प्ट नहीं हुआ, दूसरी मर्तबा नहीं क्लियर हुआ, तो आपको ये निथारता है। बल्कि मैं अगर आपको ये मिसाल दूं उन लोगों के लिए जो मेरी तरह थे, जिन्होंने एक दो मर्तबा टेस्ट दिया, तो उनके लिए ये है कि कभी भी आप यूं मत समझिए कि आप हार गए हैं, नाकाम हो गए हैं। बल्कि कोई भी इमारत है, अगर उसे मिस्मार भी कर दिया जाए तो वो जमीन की सतह से बुलंद रहती है। तो आपका पहले वाला जो इल्म है वो पहले वाला नहीं रहता, बल्कि बढ़ चुका होता है। तो आप उसे अटेम्प्ट कीजिए। आप यूं समझिए कि आप एक फेज से गुजर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि अगर आप सिस्टमैटिकली चलेंगे तो ये आपको वक्त नहीं लगेगा ज्यादा। आप खुद ब खुद असेस कर लेंगे कि मेरा ये वाला पोर्शन रहता है, क्लिनिकल का रहता है, डेवलपमेंटल का रहता है। तो मेरे ख्याल से आपको खुद आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं इसमें। तो आप का कहना है कि आपने कंसिस्टेंटली इसको लेके चले हैं, ये नहीं था कि 2 वीक पढ़ लिया या 1 महीना पढ़ लिया उसके बाद 2 महीने रेस्ट कर ली। हाँ, ऐसा भी था, लेकिन मुझे जब समझ आ गई तो फिर मैंने उसे जो है वो एक सिस्टम बनाया उसका। ठीक। बहुत दफ़ा ऐसा होता है ना कि स्टूडेंट्स अब इनरोल तो करते हैं हज़ारों के हिसाब से, ख़ास तौर पर अगर फीमेल की बात की जाए तो उनकी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो हज़ारों में होती है, लेकिन उनमें से कुछ ही सिलेक्ट होते हैं। आधे से ज़्यादा तो टेस्ट में फेल हो जाते हैं। इंटरव्यू तो दूर की बात है ना। तो उसमें आपको क्या लगता है कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही होती है? सर, वो सीरियस नहीं होते हैं। वो लोग ये चाहते हैं कि हम जरा करके देखें कि होता क्या है। जो लोग सीरियस होते हैं, मैंने उन्हें दिनों में तैयारी करते हुए देखा है, इतनी संजीदगी से आगे बढ़ते हुए देखा है कि मैं खुद हैरान हो गया। ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप अगर आपको बोला जाए कि कुछ बुक्स रेकमेंड कर दें तो कौन कौन सी रेकमेंड करना चाहेंगे आप बुक्स? देखिए, फॉरेन बुक्स आप कोई भी ले लें, अच्छा मटेरियल लिखा होता है। हमारे जो माजद से जो हमारे यहाँ जो ऑथर्स हैं, कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं वो लोग मेहनत से काम करते हैं। तो कोई भी किताब ले लें आप, वो आपके लिए बड़ी बेहतरीन है। ठीक। एक ये भी बना होता है स्टूडेंट्स का कि हम मार्केट से एक वो जो MCQs की बुक बनी है उसको उठा लें और उसको पढ़ लें तो टेस्ट क्लियर हो जाता है। इस हवाले से क्या कहें? हाँ, आप इस तरह करें कि बजाय इसके कि आपने मार्केट से पाकिस्तानी किताब एक आध जरूर लें, लेकिन जिसका अच्छा मटेरियल होना चाहिए। लेकिन माजद से अच्छा इतना है नहीं है, MCQs रिपीट हो रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट्स भी बड़े डगमगा रहे होते हैं। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप फॉरेन बुक्स को डाउनलोड कीजिए, उनमें से देखिए और उन्हीं में से ये MCQs की तैयारी करें जो चैप्टर के आखिर में होती हैं। आपकी सेल्फ असेसमेंट भी हो जाएगी, चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़िए, तो फिर देखिएगा आप जैसे मर्जी MCQs आ जाएं तो वो आपको देर नहीं लगेगी। यही आपकी प्रैक्टिस है, rather than just focusing on the the local books. I'll highly prefer the foreign books. ठीक, बेहतरीन। अच्छा सर, ये तो प्रिपरेशन के हवाले से बात हो गई कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन की। अब ज़रा टेस्ट की बात कर लेते हैं कि आपने टेस्ट को किस तरह से अटेम्प्ट किया, उसमें कोई आपने स्ट्रेटजी अपनाई थी या बस जो आया करते गए? अच्छा, हाँ, पहले जो 1-2 टेस्ट थे उसमें मेरी जो गलती ये रही कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ और पता भी नहीं था कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है। उसमें भी कुछ नंबर से यानी इंटरव्यू में रह गया था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप मेरी ये स्ट्रैटेजी थी कि आप यानी शुरू हो जाएं करना, जो आपको इजी लगते हैं पहले तो वो अटेम्प्ट कर लें, बिल्कुल 100 तक। पहले 40 में से देखें, जितने आपको आते हैं आप कर लें, फिर अगले 40 में से देखें जितने आपको आते हैं वो आप कर लें। तो इस तरह से मैं समझता हूँ थोड़ा थोड़ा चंक करके जितने आपको आते हैं, जो नहीं आते फिर उनको बाद में आपने देखना है। सबसे पहले जो आते हैं आपने फौरन से वो कर देने, चूंकि वहां पर आपके पास वक्त नहीं होता। तो आपने वो वाले अटेम्प्ट करने हैं सबसे पहले जो आपको आते हैं।
फिर जो थोड़ी सी मुशक्कत के साथ आप कर लेंगे, फिर आपने उनकी तरफ जाना है, ठीक है, फिर आपने उनको देखना है, फिर आप तीसरे नंबर पर आप उन पर जाएं कि जहां पर आपको इंस्टेंट जो जहन में आए आप वो लगा दीजिए। इंस्टेंट जो जहन में आए आपने वो लगा देना है, क्योंकि आपके कॉन्शियसनेस से गुजरी हुई होती है चीज, आपके अनकॉन्शियस में चली जाती है। तो जो इंस्टेंट जहन में आए आप लगा दीजिए, लेकिन इतना ज्यादा रिस्क ना लीजिएगा उसमें कि आपके नंबर्स अफेक्ट, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है उसमें। जी ठीक।